गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको लास्ट ईयर्स के जो नवोदय स्कूल के पेपर हैं उसके सॉल्यूशंस मैं आपको यहां पे कराऊंगा, और बाकी जो जीडीएजी ऑनलाइन क्लासेस है बाकी के आपको 3 से 4 ईयर के पेपर हमारे वहाँ पे भी मिल जाएंगे। उसका वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ जा कर के भी अदर जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो वहाँ पे कंटिन्यू डाली जा रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये है कि यहाँ पे मैं एक्टिविटी हमारे एकेडमी की और न्यू अपडेट्स सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल को लेकर के और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका सोल्यूशन हम इसी चैनल पर देते हैं। और बाकी आपको जो कंटिन्यू क्लासेस वगैरह हैं वो हमारे जीडीएजी ऑनलाइन क्लासेस पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आज का हमारा टॉपिक है नवोदय स्कूल, जो टॉप 25 क्वेश्चन थे 2015 के, उनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी ट्रेवल्स इट सेल्फ एट 25% पर एनम, कि किसी मनी को 3 टाइम्स कर दिया जाए 25% पर एनम के हिसाब से, तो टाइम क्या रहा होगा टाइम के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन हैं, रेट गिवन है 25%, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा मनी है उस वो कितने टाइम्स हो गया है 3 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू होगी 3। बाकी टाइम निकालने का फॉर्मूला रहेगा n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में r, 3 - 1 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 25, इससे गया 4 टाइम, 4 2 जा 8%, 8 सॉरी परसेंट नहीं ईयर आएगा, टाइम ईयर में होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ पोटैटोज इज ₹360, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ पोटैटोज। देखिए हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 12 kg पोटैटोज का रेट ₹360, ठीक है। मैंने फाइंड करना है पहले 1 kg का, कि 1 kg पोटैटोज का रेट क्या होगा। तो 360 डिवाइड 12 यह आ जाएगा ₹30, 30 रुपीज़ पर kg का कॉस्ट आया है। मुझे निकालना है, जितने की वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ पोटैटोज का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए होता है मल्टीप्लाई। तो 8 3 ज़ा 24, 240 रुपीज़ 8 kg पोटैटोज की वैल्यू होगी। तो उसके लिए ऑप्शन है हमारा बी आंसर इज द राइट, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। सिंपल था, 12 kg पोटैटोज का वैल्यू गिवन है, 1 kg का निकाला, 8 kg का हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹150 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट बुक इज 180। देखिए किसी बुक को 150 रुपीज़ में खरीदने के बाद 180 रुपीज़ में बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, कॉस्ट प्राइस है बुक का ₹150, सेलिंग प्राइस है
180, हमें गेन हुआ है बुक को सेल करने पे 180 माइनस 150, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है गेन का फॉर्मूला। ये हो गया हमें रुपीज़ 30, 30 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। अभी गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन में सीपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस जिस पे किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस जिस पे आर्टिकल को सेल किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में सीपी 150, 0 30 से गया ये 5 टाइम, 5 से गया ये 20% का क्या हो जाएगा हमें? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट। ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पे सिंपल था, सीपी हमें गिवन है, एसपी हमें गिवन है, गेन हमें निकाल लिया और गेन परसेंट निकालने के बाद हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 1.2 मीटर ईच साइड रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए हॉल इज इतना मीटर। अभी देखिए बात समझने की ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इस टाइप का एरिया एंड पेरीमीटर से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही। तो इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये इस तरीके से ABCD मैंने मान लिया, इसमें स्क्वायर टाइल लगाई जा रही हैं इस तरीके से। तो ये कितनी नंबर ऑफ टाइल्स को हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं? ये 4.8 मीटर लेंथ और 3.6 मीटर ब्रेथ वाले फील्ड में। ठीक है, जबकि हमें टाइल्स का जो साइड है, मेजरमेंट है, वो भी हमें गिवन है। तो मैं कहूँ तो इसका टोटल एरिया निकाल करके किसी एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे लगेंगी। ठीक है, सपोज करिए बस कि आप अपने घर में टाइल लगा रहे हैं, आपका जो फ्लोर है उसकी लेंथ और ब्रेथ ये है और टाइल की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। टाइल स्क्वायर है तो वहाँ पे साइड होगी, उसी को आप लेंथ और ब्रेथ मानेंगे। देखिए, नंबर ऑफ टाइल्स, जिसके लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ फ्लोर के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4.8 मीटर 3.6 मीटर अपॉन में 1.2 मीटर। स्क्वायरिक टाइल है तो साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी मीटर में, वो भी मीटर में ऊपर, तो आप दोनों की यूनिट क्या है? सेम। तो यूनिट हटा दीजिए, कोई चीज़ नहीं चेक करना आपको। ये डेसिमल 1 डिजिट बाद है, ऊपर भी नीचे, यहाँ ऊपर भी, तो डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए। ये 48 मल्टीप्लाई 36 और ये 12 मल्टीप्लाई 12, 12 से गया ये 3 टाइम और 12 से गया ये 4 टाइम, 4 3 ज़ा 12। 12 टाइल को हम वहाँ स्क्वायरिक जो हमारा फ्लोर है, जो हॉल है, उसमें हम 12 टाइल लगा सकते हैं। तो अब मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया? एरिया ऑफ फ्लोर में एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि यूनिट जो है वो दोनों की सेम है या नहीं। यूनिट अगर सेम नहीं है तो जो छोटी यूनिट होगी उसमें आप कन्वर्ट करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर विड्थ। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसके देयर इज ए पाथ 2 मीटर विड्थ आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने।
ये कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ए बी सी और डी, जिसकी लेंथ है मुझे 100 मीटर लॉन्ग और 60 मीटर ब्रेथ। इसके 2 मीटर आउटसाइड कोई पाथ गिवन है, और ये जो 2 मीटर है ना लेंथ पाथ की, वो ईच डायरेक्शन में है, इधर भी और इधर भी और नीचे भी। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने बाहर वाले फील्ड को नाम दे दिया PQRS। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप या तो डायरेक्ट करिए, फॉर्मूला इसका मैं बता दूंगा, या फिर आप करिए एरिया आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो ये बीच वाला जो पाथ का एरिया है, यही है वो पाथ का एरिया। इसको आप निकाल सकते हैं कि PQRS में से एरिया को माइनस कर दीजिए ABCD के एरिया को, तो आपको ये बीच वाला एरिया पता चल जाएगा कि क्या है उसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसकी PQRS जो रेक्टेंगुलर हमें मिला है पार्क, इसकी भी हम क्या निकाल देते हैं मेजरमेंट्स कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 मीटर यहाँ पे लेंथ बढ़ गई और 2 मीटर यहाँ पर, तो 100 में कहने का मतलब यह है कि जो विड्थ ऑफ पाथ होती है उसका ट्वाइस प्लस कर दीजिए, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। तो 100 यहाँ तक का लेंथ था, यहाँ से लेके ये वाला पूरा, और ये 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर भी बढ़ गया, तो 100 + 4 104 मीटर लेंथ होगी। समझ में आ गया? ये 2 मीटर की साइड यहाँ पे बढ़ गई और 2 मीटर की साइड इधर इंक्रीज हो गई है। अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लेंथ है ये हो गया 60 और 2 बढ़ गया यहाँ पे और 2 हो गया यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है, तो टोटल हो गया ऊपर से लेके नीचे तक 64 मीटर। समझ में आया? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पाथ, जिसके लिए होगा एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं अलग से। ये 6400, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और एक 25, 6656 मैं माइनस करूँगा 656 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, एरिया ऑफ पाथ के लिए 656 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट मेथड चाहिए इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला एरिया ऑफ पाथ के लिए, तो ये होता है 2W L + B प्लस में 2W। यहाँ पे W है विड्थ ऑफ पाथ और लेंथ हमें जो गिवन होगी वही आएगी और ब्रेथ भी वही आएगी। उसके अलावा आप इसको सॉल्व करके वैल्यू को, आपका डायरेक्ट आंसर एक बार में आ जाएगा 656 मीटर स्क्वायर। नहीं तो सबसे सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट अपने मेथड पे चलिए कि कोई एक पाथ है ABCD, एक पार्क है, उसके 2 मीटर आउटसाइड एक और पार्क हमने बना दिया PQRS, उसकी लेंथ और ब्रेथ भी मैंने देख ली 104 मीटर लेंथ और 64 मीटर ब्रेथ। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करूंगा तो विड्थ ऑफ पाथ मुझे पता चल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज। हमें किसी फील्ड की स्क्वायर पार्क की साइड हमें गिवन है, उसके साथ साथ मुझे निकालना है पेरीमीटर। इसको
इसको सर ना 7 पे ही सेट कर दो, इसकी फ्रंट साइड को। देखिए साइड है 100 मीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत जल्दी, देखो टाइम मैनेजमेंट इसे ही कहते हैं। अगर आप कोई होशियार बच्चा है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कीजिए कि साइड हमें गिवन है, साइड हमें गिवन है, उसके बाद हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 4 मल्टीप्लाई साइड करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एट 7:30 AM इन अपोजिट डायरेक्शंस। देखिए ये कोई ए पॉइंट है, इससे अलग यहाँ पे कोई बी पॉइंट है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर। ठीक है, एक बंदे ने, एक किसी आदमी ने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसी के अपोजिट 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी सिटी के साइड से किसी ने चलना स्टार्ट किया। तो बीच में कहीं आकर के ये यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उस टाइम पे टाइम क्या हो रहा होगा, तो हम देख लेते हैं। मान के चलिए इन दोनों को आने के लिए कोई सेम टाइम लगा टी, हमने लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ए साइड से कोई एक बंदा ए वाला ही चला और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उधर बी के साइड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई दूसरा बंदा चला। दोनों के बीच की जो 2 सिटी हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैंने लेट किया, लेट रिक्वायर्ड टाइम वॉट ए एंड बी, मान के चलो मैंने टी मान लिया कि टी टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मीटअप कर लेंगे किसी पॉइंट पी पर। ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी। किसी पी पॉइंट पर ये दोनों मीट कर लेंगे। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया चलना 7:30 AM। तो मैं दोनों का टाइम निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस टी टाइम के हिसाब से ए की जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 40। उसी के साथ बी वाले बंदे को जो टाइम लगेगा वो लगेगा, सॉरी डिस्टेंस जो कवर होगी वो होगी 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 10T 25। तो टी की वैल्यू आ गई 25/10 2.5 हावर, आई मीन 2 आवर 30 मिनट लगेंगे किसी पॉइंट टी पर। तो टी की वैल्यू आ गई 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो मुझे व्हेन दे मीट टूगेदर जो होगा वो 7:30 + 2:30 इतने टाइम बाद होगा। अराउंड 7 और 2 9 और 1 10 AM है, तो 10 AM सुबह 10 बजे एक दूसरे से वो लोग मिल लेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। किसी बच्चे के समझ में ना आया हो तो फिर से समझ लीजिए। कोई ए बंदा है यहाँ से चला, कोई बी बंदा है वहाँ से चला बी सिटी से। इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर। तो देखेंगे आप किस दोनों ने 7:30 AM पर चलना स्टार्ट किया है। दोनों के टाइम को मैंने निकाला कि ए को कितना टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो 40 और स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है। दोनों के बीच की डिस्टेंस से मैंने टी की वैल्यू निकाल दी कि किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर टी टाइम में वो 2 आवर 30 मिनट बाद
एक दूसरे से मिल लेंगे। और मीटअप जो टाइम होगा, मीट जो टुगेदर अगेन 7:30 पे चलना स्टार्ट किया था, आफ्टर 2:30 वो 10 बजे सुबह को एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ट्रू फॉर 11 एंड 21? 11 इज ए प्राइम नंबर बट 21 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऑप्शन पढ़ते हैं। वॉट आर कंपोजिट नंबर? नॉट। 11 इज ए प्राइम नंबर। वॉट आर इवन नंबर? नहीं, दोनों में से कोई इवन नंबर नहीं है। वॉट आर मल्टीपल ऑफ 3? नहीं, 11 कोई मल्टीपल नहीं है 3 का, 21 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वॉट आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना अपने को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड विद द डिजिट 72048084 यूज 1 डिजिट ओनली 1 टाइम। किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना है हमें, एक डिजिट को सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे। देखिए पहले मैं डिजिट देख रहा हूं, डिजिट कौन कौन से हैं। डिजिट है 7, 2, 4, 8 और 0। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, ग्रेटेस्ट नंबर। इसके लिए हो जाएगा 87420, 87,420। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया, सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का। डिजिट हमें गिवन है, नंबर हमने निकाल दिया। ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट रखिए, उसके बाद छोटा डिजिट। हाउ मच इज 3/4 ऑफ 144 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96? देखते हैं क्या निकल के आएगा। देखिए डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का। किसका? 3/4 पार्ट ऑफ 144 माइनस 2/3 ऑफ 96। 4 से क्या ये 4 3 जा 4 6 जा 36, 36 3 जा 108 माइनस 32 2 जा 64, 44 उससे वो ज़्यादा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 144 का 3/4 पार्ट निकाला और 96 का 2/3 पार्ट निकाला, दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहा हूं तो कितना निकल के आ रहा है? 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑन सिंप्लीफिकेशन, देखिए सिंपल डिवाइड करना है 6,41,664 अपॉन 16। डिवाइड कीजिए। 16 4 जा 64, नहीं जाने का 0, 16 1 जा 16, फिर से नहीं जाने का 0, और 16 4 जा 64। हमारे पास आ चुका है 40,104। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखें। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखिए सम करना है मुझे फर्स्ट 5 मल्टीपल 6 के। फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24 और 30।
आप चाहें तो इसमें से 6 कॉमन लेकर के जो नेचुरल नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 उनका सम करिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, ठीक है, 6 जो इसमें कॉमन आएगा। लेकिन ये छोटे नंबर हैं, अगर ये नंबर 10 या 20 या 15 होते तो ऐसा करते, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। आप पेयर बना लीजिए, इन दोनों का सम हो गया 20, इन दोनों का सम हो गया 30, तो 30 और 30 60, 60 और 20 80, सॉरी 18 + 2 ये भी 30 हो जाएगा, तो 30 30 30 ये हो गया 90, तो इनका जो सम है वो हो जाएगा 90। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पेयर बनाया मैंने 12 + 18 ये भी 30 होता है, 24 + 6 30 और देन एक 30, तो 3 × 30 = 90, तो सभी फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेसिमल का क्वेश्चन है। थ्री बाई 4, 4/5, 8/25 इज इक्वल टू, मैंने क्या करना है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 25 2 × 50, 100 इसका एलसीएम होगा। 4 से क्या ये 25, 25 3 × 75, प्लस 5 से जाएगा 20, 24 × 80, 25 से 4 और 8 4 × 32, ऊपर प्लस कीजिए, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18/100, ये हो जाएगा 1.87, ठीक है, 1.87। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डेसिमल के बाद कोई नंबर के पीछे 0 है तो वो इसके इक्विवेलेंट ये डेसिमल होगा, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा 1.870 = 1.87, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल था, फर्स्ट टाइम में एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन 100 का डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल का क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल है 1.825 के। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 365 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल में क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इसको तो कर दीजिए 365 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 0.5, ये तो है ही, ये हो गया 1.825। अब ये जो अपॉन का 100 है इसे भेज दीजिए आप उस साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो 365 मल्टीप्लाई 0.5 और इसको आप इस साइड भेजेंगे, डेसिमल राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 182.5। अब ऑप्शन चेक करूं मैं तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट टाइम में ही या तो इसका हाफ कर दीजिए, 0.5 है ये, तो देखो सिंपल ही एकदम, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो अभी आ जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो आप इसी वाली जो फर्स्ट आपको इक्वेशन गिवन हो उसी से आप जो वैल्यू आप को हम पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप उसी को उसके जैसा फेस देने की, उसके जैसे रूप देने की कोशिश करें कि वो ऐसा दिखना चाहिए, उसके बाद अपने आप आंसर बन जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ 17/25 इज इक्वल टू, सिंपल है 17/25 और परसेंटेज बनाने के लिए होता है मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 टाइम 17 4 जा 68%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, द डिफरेंस ऑफ 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका? डिफरेंस ऑफ 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू। पहले तो मैं सम निकाल देता हूँ 5 मल्टीपल ऑफ 6 का। वन, अभी आया था क्वेश्चन हमारे सामने, तो इनका जो सम आ रहा था वो आ रहा था 90। तो मुझे जो डिफरेंस निकालना है 10th प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट पे जो वैल्यू आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस। तो 9 माइनस 0 करूँगा मैं, तो ये हो गया 9। समझ में आ गया? तो ये कौन सा ऑप्शन राइट है मेरा? मुझे डी ऑप्शन राइट है कि कौन सा ऑप्शन होगा? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड 1277 एंड 1368। जब ग्रेटेस्ट नंबर हो उसके लिए आप लोग HCF निकाल दीजिए, और साथ में अगर रिमाइंडर भी हो तो पहले रिमाइंडर को नंबर में से माइनस कीजिए, उसके बाद आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो नंबर मुझे गिवन है 1277 माइनस 3, 1368 माइनस 3, ये हो जाएगा 1274, 1365। इसका HCF लीजिए आप, आपको ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। वन टाइम वन टाइम 4 टाइम कंप्लीट डिवाइड किसने किया है? 91 ने। तो इसका हाईएस्ट कॉमन जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा? 91। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप 91 से इस नंबर को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर को, आपको नहीं आ रहा है कि भाई मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, तो उसका भी डायरेक्ट है कि आप जिस नंबर से भी डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मैच करेंगे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन देखेंगे तो जो बड़ा आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है मेरे से, लाइक जैसे 91 और 97 दोनों से डिवाइड करने लग गया, और सॉरी डिवाइड भी कर रहा है और रिमाइंडर 3 भी हो रहा है। ठीक है, डिवाइड का मतलब यही है कि रिमाइंडर सेम, जो रूल हमें जो कंडीशन दी हुई है कि इसमें डिवाइड करने पर ऐसा नंबर चाहिए जो 1277 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए। तो अगर 91 और 97 दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं दोनों नंबर, तो जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा। नहीं तो 95% केस में कोई एक ही नंबर ऐसा किसी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जो नंबर किसी उस कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर
हो जाएगा। मान के चलिए 68, बिना आंख बंद करे आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया, तो 68 पे भी आप श्योर रहिए कि मैं जो तुक्का लगा रहा हूँ वो सही है। तो 68 से आप सिंपल इस नंबर को डिवाइड करके देखिए, अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो ठीक है, उसके अलावा उसमें बच रहा है तो फिर इसमें भी करके देखिए, नहीं तो सिंपल है, आप मेथड को जानिए। नंबर्स हमें गिवन हो, रिमाइंडर हमें गिवन हो, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है तो HCF निकलेगा। HCF उस नंबर का निकलेगा जो भी नंबर एक्स्ट्रा है पहले उनको माइनस करिए जो एक्चुअल नंबर है ये इन दोनों का कॉमन नंबर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ 114 एंड 95। टू से डिवाइड कर लीजिए। तीन से डिवाइड करिए। अभी 19 प्राइम नंबर है, इससे कर लीजिए, या आप एक काम करो पहले 5 से करके देख लीजिए। ठीक है, 19 3 जा 57 और 5 2 जा 10, 570 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम 570। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 13 इज नियरेस्ट टू। किसके नियरेस्ट होगा, ये चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। देखिए सम करते हैं 13 के फर्स्ट 7 मल्टीपल 26, सॉरी 65, आप अभी क्या करने वाले हैं, सभी का सम कर दीजिए। 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 6 25 और 6 31, 31 और 3 34, 3 कैरी। नेक्स्ट नंबर 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 33 और कैरी था 3, 33 और 3 हो गया 36। 364 किसके नियरेस्ट है, 365 के नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट पूछ रहा है कि किसके नियर बाई ये नंबर आएगा, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सिंपल आपने मल्टीपल चेक किए, उनका सम किया, देन आंसर को क्लिक करें। अगला क्वेश्चन देखें, देखना सर ये परेशान कर रहा है। ट्वेंटी क्वेश्चन देखें, ये बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 प्लस 6 माइनस करली ब्रैकेट बिगनिंग 5 माइनस 2। देखिए फिर से मैं लिख लेता हूँ एक बार, 24 प्लस लार्ज ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस 2 ऑफ का कंडीशन है ये, 4 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली क्लोज लार्ज क्लोज। 24 प्लस 6 माइनस
5 माइनस 4 माइनस 3 1 और 2 बन जा 2। 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 3। 24 प्लस 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ आ गया 27। तो 27 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, डायरेक्ट सॉल्व करना था। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज में क्या हो रहा है वो चेक करना है हमें। देखिए सीरीज सिंपल है, 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, 16 आने वाला है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डबल हो रहा है नंबर। आगे देखें, द वेट ऑफ राजेश इज 5 kg लेस देन राम वेट। राम के वेट से 5 kg वेट जो है वो कम है राजेश का। तो एंड वेट ऑफ नेहा इज 3 kg मोर देन राम वेट इफ़ द टोटल वेट ऑफ 3 इज़ 103। देखिए अभी मैं 4 से 5 ईयर लास्ट ईयर्स के पेपर में निकाल चुका हूँ, सॉल्यूशन दे चुका हूँ। मेरा जो GDAG ऑनलाइन चैनल है उस पर आप देख सकते हैं कि ये कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक लास्ट ईयर में, उस सभी में ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा ही जा रहा है, ठीक है। आप इसको समझिए। क्या करना होता है कि जिसकी एज हमें नहीं पता है या जिसकी वेट हमें नहीं पता है, आप उसी को लेट कर लीजिए x। तो मैं यहाँ लेट करने वाला हूँ वेट ऑफ राम। तो जो राम का वेट है वो x kg है, ठीक है। राजेश इज 5 kg लेस देन राम। तो वेट ऑफ राजेश 5 किलो kg कम है राम के वेट से। तो राम का वेट कितना था? x। तो उसमें से 5 kg माइनस कर दीजिए। अगला है वेट ऑफ नेहा 3 kg मोर देन राम वेट। तो राम के वेट से 3 किलो ज़्यादा है नेहा का वेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों लोगों का जो वेट है उनका समय 103 kg। मैंने तीनों को प्लस कर दिया। x x x 3x माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2 103 माइनस का 2 वहाँ जा कर के प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा। x की वैल्यू आ गई 35 kg। और x किसको मैंने लेट किया था? राम के वेट को। तो राम का वेट तो कितना हो गया? 35 kg। राजेश का वेट 5 kg और कम कर दें तो ये 30 kg हो जाएगा। और नेहा का वेट जो है वो 3 किलो ज़्यादा है, तो 35 प्लस 3 ये हो जाएगा 38 kg। अब मुझसे पूछा किसका है? वेट ऑफ राम। तो राम का वेट मैंने x लेट कर रखा है, तो आंसर हो जाएगा 35 kg। डी ऑप्शन इज़ द राइट।